हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सद्दाम गुड्स गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज चलिए नए टॉपिक पे बात करता हूँ और बताता हूँ कि आज कैसे आपको परचेजिंग करनी है और परचेजिंग में क्या गलती नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं कुछ होम अप्लाइंसेस के बारे में। होम अप्लाइंसेस जो हम लोग परचेज करते हैं, जो घर में डेली बेसिस पे यूज होते हैं। सपोज कीजिए किचन में आपके यूज होते हैं, इंडक्शन होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर होते हैं। आपका होम अप्लाइंसेस में जो भी सामान आते हैं छोटे बड़े, जैसे कूलर हो गए, फ़ैन हो गए, आपके गीज़र हो गए, जो भी आप प्रोडक्ट अगर परचेज करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट में आपको परचेज करने में कौन सी बातें ध्यान रखनी है और कौन सी बातों को सबसे ज़्यादा नोटिस करना है शॉप में जाकर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप सपोज कीजिए कि किसी प्रकार का अप्लाइंसेस प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं, जैसे आप मिक्सर ग्राइंडर खरीदने जा रहे हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर आप तो सोचे होंगे या किसी के घर में देखे होंगे मिक्सर ग्राइंडर। जिसके घर में नहीं है वो दूसरे के घर में जाते हैं, देखते हैं तो बोलते हैं फलाने घर में फलाने कंपनी का मिक्सर था तो हम भी वही लेंगे। नहीं, पहले आप अगर देख रहे हैं वो सही बात है, उसका फीडबैक आप पहले लीजिए कस्टमर से कि उस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू है, कैसा सर्विस है। अगर वो सब कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं, तो फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में जाइए, मार्केट में जाइए, मार्केट में जाके उसके बारे में 1-2-3 शॉप में जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में समझिए। दूसरी बात गलती और क्या होती है इसमें, जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी बड़े ब्रांड के पीछे चले जाते हैं कि ये ब्रांड है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिलेगी जो बोलती हैं कि मैं फ़ैन भी बनाता हूं, मैं कूलर भी बनाता हूं, मैं मिक्सर ग्राइंडर भी बनाता हूं, मैं इंडक्शन भी बनाता हूं, मैं ओवन भी बनाता हूं, मैं गीजर भी बनाता हूं। जो भी अप्लाइंसेस होती हैं, सारे अप्लाइंसेस वो आपको बता देंगे कि मैं बनाता हूँ। हाँ, हो सकती है कुछ ऐसी कंपनियां होंगी जो खुद प्रोडक्शन सारे प्रोडक्ट को करती होगी, मगर ऐसे सारे कंपनियां नहीं जो सारे प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो आपको सिर्फ मार्केटिंग करने में दिखाई देगी। जैसे किसी ब्रांड का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केटिंग करती हैं। प्रोडक्शन बैकएंड में किसी और का रहता है और वो जो है मार्केटिंग करती है। तो आप अभी क्या है ज़माने, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये गूगल का टाइम है। आप किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज करने जाएँ तो सबसे पहले आप उसके बारे में गूगल पे जाएँ, उसके बारे में पढ़ें, स्टडी करें कि इसका रिव्यू क्या है, इसका मार्केट में जो कस्टमर जो फीडबैक है वो कैसा है, सर्विस का पॉलिसी क्या है उसका। और अगर सबसे मेनली जो होता है आपको सर्विस, कोई भी अप्लाइंसेस खरीद रहे हैं तो सबसे बड़ा जो होता है वो परचेज करना बड़ा बात नहीं होता है। अगर 2 साल की वारंटी है तो 2 साल तक उसकी सर्विस कैसे प्रोवाइड कराएगी आपको कंपनी, उस पर आपको फोकस करना है। अगर सर्विस अच्छे तरीके से दे रही है, फीडबैक अगर आप किसी घर से लिए हैं, कोई भी आदमी आपको बताया है कि आप फलाने कंपनी का आप ले सकते हैं, तो उस कंपनी का फिर आप जाइए पढ़िए कि वो कंपनी उस प्रोडक्ट की खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है या नहीं। मार्केट में आप जाएंगे, शॉप में जाएंगे तो जो आपको प्रोडक्ट दिखाया जाएगा उस प्रोडक्ट पे 2-3 बातें लिखी रहती हैं। उस बात को आप नोटिस कीजिएगा। पहला सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहता है मार्केटेड बाई, उसके नीचे रहेगा सर्विस बाई, और सबसे नीचे जो आपसे लास्ट ऑप्शन रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग बाई रहता है। तो जो खुद कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो लिखती हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बाई ABCD। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट अगर लेने जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा मार्केटेड बाई ABCD, मैन्युफैक्चरिंग बाई भी ABCD और सर्विस बाई भी ABCD। तो वो समझिए कि वो प्रोडक्शन जो है वो खुद का करता है। अगर बहुत सारे ऐसे कंपनियां होंगी उसमें लिखा रहेगा मार्केटेड बाई ABCD और उसके बाद उसका सर्विस बाई ABCD। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो प्रोडक्शन खुद नहीं करती है, वो मार्केटिंग कर रही है, वो ट्रेडिंग कर रही है किसी प्रोडक्ट का। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी जाए, किसी टाइम में भी जाए, कोई भी सामान खरीदने तो सबसे पहले आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि वो ब्रांड वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है या नहीं करती है। क्योंकि आप जा रहे हैं, आप शॉप में गए, आप तो परचेस तो कर लेंगे, आपको प्राइसिंग भी अच्छा मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी सही मिल जाएगा, बट फ्यूचर में आपको सर्विस लेना है उससे 2 साल 3 साल 5 साल जैसे जैसे प्रोडक्ट का होता है। किसी वॉशिंग मशीन में आपको 2 साल का मिलेगा, रेफ्रिजरेटर लेंगे तो 10 साल का मिलता है कंप्रेसर पे, कूलर लेंगे 2 साल, फैन, बहुत ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है। मैं आपको नहीं उतना नहीं बता सकता कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कैसे क्या नहीं है, बट हाँ लेने जा रहे हैं तो 2 साल आपको सर्विस लेना है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो आज हैं बेच देंगी, हो जाएगा, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ, वो दुकानदार प्रोडक्ट को आपको बेच दिया, कल वो प्रोडक्ट कंपनी में नहीं आ रही है तो सर्विस लेने में आपको दिक्कत होगी। तो जो मैन्युफैक्चर रहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट आपको कभी फेल्यूर नहीं होगा मार्केट में। रेयर केस में ऐसा ही 1-2 प्रोडक्ट होगा जो फेल्यूर हो जाता है खुद का प्रोडक्शन में। नहीं तो जो खुद कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उस पर हमेशा पे फोकस रखती हैं, उसमें डे बाय डे उसमें कुछ चेंजेस करते रहते हैं, उसका प्रोडक्ट उनका फेल्यूर नहीं होता। तो कभी भी आप जाएं होम अप्लाइंसेस जो भी प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि जो मैं प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं वो प्रोडक्ट में उसका
प्रोडक्शन वो खुद करता है या नहीं करता है, मार्केटिंग कर रहा है या ट्रेडिंग कर रहा है वो कंपनी, सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी बातें होती हैं अप्लायंसेस खरीदने में, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।